हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डाले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज का लेक्चर होने वाला है हमारा जीके का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस चैनल पे जीके की एक प्लेलिस्ट चालू है। तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हर दिन जो डेली न्यूज़ में एक जो डिस्कशन वाला, जो ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ जो टॉपिक होता है, उसके बारे में आपके लिए जीके के नॉलेज के तौर पर एक लेक्चर बनाते हैं गाइस। तो आज का हमारा लेक्चर है ये, जैसे कि आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ लिखा है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमने लिया है आज UNEP, यानी कि यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ये। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, UNEP, इस तरह से लिखा जाता है गाइस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट UPSC कर रहा हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट होता है, मेंस में भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन है। और SPSC यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आप कोई भी स्टेट से हो तो वहाँ भी ये एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो अगर इंटरव्यू आप फेसअप करेंगे तो वहाँ भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होता ही है, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है। और जो मेंस एग्ज़ाम होती है तो वहाँ तो ये बहुत मायने रखता है इम्पोर्टेंस को लेकर, क्योंकि जब भी आप एनवायरनमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन को रिटर्न करोगे तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो UNEP को, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर वीडियो को। शुभारंभ तो हो ही चुका है, आप कंटिन्यू कीजिए, बने रहिए और देखिए क्या है टॉपिक है, ठीक है गाइस। तो आप बने रहिए। ये हमारा प्रोफाइल है मिस्टर अजय डाले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो यार गाइस, इस तरह से हमारे चैनल पे हर दिन एजुकेशन के लेकर ही लेक्चर वीडियो आते रहते हैं। तो इसी लेक्चर को आप कंटिन्यू कीजिए, और इस तरह के और भी अगर लेक्चर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ गाइस, आप क्या रहे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन जो लेक्चर हमारे तरफ से आपके लिए छूटेंगे तो वो जल्दी आपके डेस्कटॉप पर मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हमारा एड्रेस है गाइस। तो कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो याद रखिए, चैनल का नाम हमारा मिस्टर अजय डाले एजुकेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जैसे कि यहाँ लिखा है। तो गाइज, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो यानी कि ये इस तरह से हो सकता है UNEP, शॉर्ट फॉर्म में ये इस तरह से लिखा जाता है UNEP। तो देखिए, यहाँ पे दो टॉपिक है, ठीक है। तो दो टॉपिक कौन से है? तो एक तो ये पहला वाला हो गया UN वाला, और ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो पहला वाला यानी कि इस तरह से होता है ये वाला, जैसा कि UN यानी क्या होता है गाइस? ये होता है यूनाइटेड नेशन होता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा कंसेप्ट आज देखने वाले UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये वाला टॉपिक है। तो ये दो आज डिस्कस करने वाले हैं हम। मेन फोकस तो इस पे हमारा ये मेन फोकस है। इससे हम थोड़ा सा लाइटली लेने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बाद में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेन फोकस आज हम ये ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं, क्योंकि ये आज के डेट में थोड़ा ज़्यादा चर्चा में था, डिस्कशन में था, और इम्पोर्टेंस भी लगा मुझे ये टॉपिक। तो इसलिए आज हम ये देखेंगे UNEP क्या आखिर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है कि यूनाइटेड नेशन को लेकर थोड़ा आपके लिए थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। यूनाइटेड नेशन आखिर होता क्या है गाइज? ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, मतलब अंतर सरकारी संगठन जिसे कहा जाता है हिंदी में, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो एक्चुअली ये काम क्या करती है गाइज? तो ये काम करती है टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय शांति होती है उसे वो मेंटेन करती है, और जो सिक्योरिटी होती है मतलब सुरक्षा, वो सुरक्षा को मेंटेन करती है, ताकि इसमें जो भी सदस्य होंगे, मेंबर होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सारे मेंबर्स की जो भी कंट्रीज़ है, उन कंट्री में कोई भी सिक्योरिटी के बारे में लेकर कोई समस्या ना पैदा हो, या फिर शांति बहाल ना हो, एंटी पीस ना, वहाँ पर कोई ऐसी एक्शन हो जाए। इसी को लेकर ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, काम करती है। यह ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर इसका, ये हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है इसका सिटी।
और भी इसके सब हेडक्वार्टर्स है, ऑफिसेस है इसके। वो ऑफिसेस है जिनेवा में है, नैरोबी में है, वेनिया में है, हाग में है, ठीक है। तो यहाँ भी इसका ऑफिस है, लेकिन मेन ऑफिस जो है हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में है। ये भी हम दिखा सकते हैं आपको। देखिए ये है यूएन का ये फ्लैग है। क्या है ये, यूएन है, यूनाइटेड नेशन है। ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, ये एम्बल्स है। अब देखिए ये सारे जो कंट्री यहाँ पे दिखा रहे हैं वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड के सारे कंट्री लगभग 193 शायद 193 कंट्रीज इसके मेंबर है, ठीक है, यूएन के मेंबर है, ठीक है। तो आगे हम देखने वाले मेंबर्स भी। देखिए ये इसका फाउंडेशन है। हेडक्वार्टर्स यहाँ दिया गया है। हेडक्वार्टर्स में देखिए क्या क्या है, न्यूयॉर्क सिटी में ये हेडक्वार्टर्स है। और ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है, कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ यूज़ की जाती है, जैसे अरबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है। इसका टाइप क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल है, अंतर सरकारी है। और देखिए इसका जो मेंबर्स है इसमें कौन कितने कंट्रीज़ मेंबर है इसमें, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है 193। मैंने पहले भी बताया था आपको 193 जो कंट्रीज़ है यहाँ, ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स है गाइस, ठीक है। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये स्थापित हुई थी 1945 में। ध्यान रखिए आप, ये पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपकी जो पीटी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगी वहाँ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए आप। न्यूयॉर्क सिटी में है, इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, ये गवर्नमेंटल है या इंटर गवर्नमेंटल है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये मेंबर्स आप ध्यान में रख सकते हो, और ये कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। 1945 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है गाइस। तो ये आप पीटी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। या फिर बाद में अगर आप इसको लिख के भी रख सकते हो, तो कैसे लिख के रखेंगे गाइस, इसी लेक्चर के नीचे हमारा पीडीएफ का एक लिंक दिया हुआ है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को ओपन कीजिए और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारा डाटा आपको वहाँ से मिल जाएगा गाइस। आगे इसका न्यूयॉर्क कहाँ है ये भी मैं बता सकता हूँ गाइस। देखिए यहाँ पर ये है यूनाइटेड नेशन का पूरा, देखिए ये पूरा मैप है ये यूनाइटेड नेशन का। ये यूनाइटेड स्टेट है, ये यूनाइटेड स्टेट, ये है यूनाइटेड स्टेट देखिए। और यहाँ पे है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ है न्यूयॉर्क है, ठीक है, बाजू में देख सकते हो। तो ये है यहाँ न्यूयॉर्क है, और ये यूनाइटेड स्टेट यानी कि ये अमेरिका है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। और आगे मैंने, हाँ, फिर आगे हमारा मेन टॉपिक चालू होता है आज का, जो टॉपिक है हमारा यूएनएपी, ठीक है। तो होता क्या है यूएनएपी, ज़रा देखिए, कंटिन्यू कीजिए आप, बढ़िया बने रहिए और एक एक कंसेप्ट को आप देखिए पूरे। यहाँ डिटेल में मैंने यहाँ ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, आप ये लिख के रख सकते हो गाइस, ठीक है। तो होता क्या है ये यूएनएपी, ये इसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि यूनाइटेड नेशन एक्चुअली है क्या, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये अब किसके बारे में सोच रही है, ये सोच रही है एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में सोच रही है गाइस, ठीक है। ये है एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में अब ये काम करना चालू कर दिया है इसने, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएनईपी किसके अंडर आती है, ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में आती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अंडर में आती है ये यूएनईपी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। यूनाइटेड नेशन कब की स्थापना हुई थी, ये 1945 में हुआ था यूनाइटेड नेशन। अब ये हुआ है 1972 में यूएनईपी हुआ है, ठीक है। अब इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये नैरोबी कंट्री में है। नैरोबी कंट्री में जो केन्या सिटी है, केन्या शहर, वहाँ है। और ये भी हम देख सकते हैं, इसका भी मैपिंग है मेरे पास, कहाँ है ये देख सकते हो। हमारा ये इंडिया है, और यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हो आप, केन्या है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ केन्या है। तो केन्या जो है इसे हम जूम भी कर सकते हैं, देख सकते हो, ये है केन्या। तो इस केन्या में, ये केन्या देश है, ठीक है। तो इस केन्या में जो इसकी नैरोबी वाली, ये है नैरोबी वाली सिटी, ये भी, इसका भी मैपिंग है नैरोबी का, आप देख सकते हो। नैरोबी नैरोबी नैरोबी, हाँ। तो यहाँ देखिए, ये है केन्या, ठीक है गाइस।
तो यहाँ है नैरोबी, तो ये है हेडक्वार्टर किसका है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। यहाँ आप मैपिंग में भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाजू में युगांडा है, हाँ, ये कैंपलाज है। तो इस तरह से इसका मैपिंग है, एड्रेस है इसका। तो ये होता है यूएनईपी। अब देखेंगे आगे ये क्या क्या करता है, क्या आखिर है। ये एक वैश्विक प्राधिकरण है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये क्या करती है, पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट के बारे में एक एजेंडा तैयार करती है हर साल। ये अपनी रिपोर्ट भी ये पेश करती है, उसमें उसके एजेंडा होते हैं। एजेंडा का मतलब क्या होता है कि एक सोच होती है कि इस साल जिस कंट्री में एनवायरनमेंट को लेकर अगर कोई परेशानी है, समस्या है, तो उनको कैसे हल किया जाए, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको लेकर एक एजेंडा होता है कि पूरे साल भर में हम ये पूरी एक्टिविटी करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं गाइस। इस तरह की वहाँ पे सोच लिखी हुई होती है, वो होता है एजेंडा होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद फिर ये है क्या, ये एक आधिकारिक अधिवक्ता है। यूएनईपी की बात हो रही है, ठीक है, यूएनईपी की बात हो रही है हमारी। तो ये है क्या, ये आधिकारिक अधिवक्ता है, मतलब डिसीजन मेकर है। ये खुद एनवायरनमेंट को लेकर डिसीजन ले सकता है, पूरे इसको राइट दिए गए हैं एनवायरनमेंट को लेकर। जो भी समस्याएं होंगी पूरे 193 देश में, तो इसके देखेंगे। देखिए इसके जो मेंबर है कितने हैं, 193 है। ये पीटी के लिए आप ध्यान में रख सकते हो गाइस। तो ये पूरे 193 कंट्रीज़ में जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने के लिए ये क्या है, ये आधिकारिक अधिवक्ता है, ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है गाइस। तो ये पूरी तरह से इसे अथॉरिटी दी गई है कि ये पूरे प्रॉब्लम को देखकर अपना एक सॉल्यूशन एजेंडा बना सकती है गाइस, ठीक है। अब ये आगे क्या करती है, जो सतत विकास लक्ष्य के घटक है उसमें जो पर्यावरण के जो घटक है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए ये काम करता है, ठीक है। तो ये सतत विकास लक्ष्य के जो घटक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो एनवायरनमेंट के बारे में जो गोल्स है, उन सभी गोल को आगे बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, पूरी आउट ऑफ प्रॉब्लम करने के लिए ये यूएनईपी काम करती है गाइस, ठीक है। यहाँ भी ये हेल्प करती है। तो ये सस्टेनेबल गोल कहाँ पे मौजूद है गाइस, ये हमारे इंडिया में मौजूद है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये इसके मेंबर भी आप ध्यान में रख सकते हो, 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। अब यही मेंबर्स कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशन के भी हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं आगे, ये एक सभा आयोजित करती है, ठीक है, एक सभा आयोजित करती है। और सभा कैसी होती है, ये सर्वोच्च स्तरीय होती है, सर्वोच्च स्तरीय होती है। इसका मतलब हाई लेवल पर होती है। तो जाहिर सी बात है, ये यूएनईपी क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। तो 193 कंट्रीज़ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इन्होंने। और इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें डाली है यूएन में, यूएनईपी, जो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए जाहिर सी बात है, इसकी जो मीटिंग होगी वो मीटिंग क्या होंगी, सर्वोच्च स्तरीय होंगी, कोई ग्राउंड लेवल पर नहीं होंगी, ठीक है। तो हाई लेवल पर इसकी पर्यावरणीय सभा होती है, ठीक है। तो ये वहाँ पे डिसीजन लेती है, और डिसीजन में क्या करती है, ये एक समाधान निकालती है। तो समाधान किन बात का होता है कि ये जो 193 कंट्रीज़ है, इन 193 कंट्रीज़ में जो भी समस्याएं होंगी पर्यावरण को लेकर, उन सारी पर्यावरण के समाधान ये यहाँ पर मीटिंग में लेने का काम करने वाली है गाइस, ठीक है। आगे पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना भी करती है, मतलब ये सारे 193 कंट्रीज़ में जो भी समस्याएं आती है पर्यावरण को लेकर, इन सारी समस्याओं की चुनौतियों को सामना करने के लिए भी ये यूएनईपी क्या करती है, हेल्प करती है गाइस। तो ये सारा रिटर्न वाला डेटा है, ये सारा रिटर्न वाला डेटा आपको पीडीएफ में मिल सकता है गाइस। तो आप क्या करें, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए इस लेक्चर के, और वहाँ जाके पीडीएफ लिंक को ओपन करके ये सारा डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और मेंस एग्ज़ाम में भी। आगे हम देखने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ एसपीसीएस, मतलब इसका क्या मतलब होता है। एसपीसीएस यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनकी जो एग्ज़ाम्स होती है, तो वहाँ भी किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है गाइस। उनकी जो प्रीलिम्स वाली एग्ज़ाम होती है वहाँ भी ये फैक्चुअल वाला डाटा इम्पोर्टेंट होता है। फैक्चुअल डाटा यानी कि कितने कंट्रीज़ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका लॉन्ग फॉर्म कहाँ पे है, लॉन्ग फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म उसका, तो आखिर ये क्या काम करती है, इस तरह की डिटेल यहाँ पूछी जा सकती है प्री में। और मेंस की अगर बात करें हम,
तो मेंस में अगर रिटन एग्ज़ाम हो गया आपकी, तो रिटन एग्ज़ाम में वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ये UNEP, क्योंकि यहाँ जो एनवायरनमेंट का जो टॉपिक होता है, तो एनवायरनमेंट टॉपिक में आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो, आप लिख सकते हो इसके बारे में कि अगर आप इंडिया में अगर आप लिख रहे हो इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जो भी एनवायरनमेंट को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNEP। तो इस तरह से आप वहाँ डिस्कशन कर सकते हो गाइस, ठीक है। बात करते हैं UPSC की, तो UPSC में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ये, क्योंकि वहाँ भी प्री वाली एग्ज़ाम होती है और वहाँ भी ये फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बाद में फिर जब मेंस आती है, तो मेंस में भी उसका जो GS3 है, GS3 में एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है, तो उस एनवायरनमेंट टॉपिक में आप इसे लिख सकते हो, जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। उसके बाद फिर आते हैं हम इंटरव्यू पे, दोनों के इंटरव्यू SPSC के भी और UPSC के इंटरव्यू, वहाँ भी डिस्कशन होता है, वहाँ भी सवाल पूछे जाते हैं कि किस तरह से जो भी हर साल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे इंडिया में, तो इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। या फिर आउट ऑफ कंट्री वहाँ भी जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स चालू है हर साल आते रहते हैं, तो वहाँ किस तरह से उन चुनौतियों का सामना किया जाएगा या फिर उन्हें आउट ऑफ प्रॉब्लम्स किया जाएगा। तो इनके लिए वहाँ भी डिस्कशन होता ही है इंटरव्यू में, तो वहाँ भी इसके बारे में आप अपनी एक राय बता सकते हो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, इसकी हेल्प लेकर हम सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हर साल ये एक एजेंडा ही रखती है कि जो भी इसके मेंबर है 193, इंडिया भी मेंबर है इसका, तो कोई डरने वाली बात नहीं है हमें। आगे हम किसी लेक्चर में देखेंगे आराम से डिटेल में कि कौन कौन से कंट्रीज़ यहाँ 193 में कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें मौजूद है। तो अभी के लिए बस हमें इतना ही शॉर्ट में ये लेक्चर देखना था, हमें सिर्फ यहाँ इम्पोर्टेंट रोल देखना था, तो इम्पोर्टेंट रोल हमने देखा यहाँ पे। तो ये था टॉपिक हमारा UNEP आज का। तो हमने देखा यहाँ पे UNEP को भी देखा, ये वाले टॉपिक को, और यहाँ शॉर्ट में ये भी कॉन्सेप्ट देखा UN, एक्चुअली UN क्या होता है, यूनाइटेड नेशन। तो ये हमने देखा यहाँ पे UN के बारे में, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है और जो इसके मेंबर वगैरह है ये देखा हमने, फ्लैग एम्बल्स वगैरह कंट्रीज़, तो मेंबर इसके 193 मेंबर्स वगैरह है इसके, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट 1945 की, ठीक है, ये भी हमने देखा। इसका एड्रेस भी देखा मैपिंग में कहाँ पे है ये। उसके बाद हमने देखा UNEP, तो आखिर ये बड़ा डिटेल में देखा हमने, बढ़िया अच्छी तरह से फैक्चुअल डाटा देखा हमने। तो ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट, आखिर इसके मेंबर कितने, किन काम के लिए ये काम करती है, किन फैकल्टी के लिए काम करती है और किन किन बातों के लिए काम करती है, ये भी हमने देखा। और किस तरह से ये काम करती है, ये मीटिंग वगैरह अरेंज करके अपना एजेंडा प्रस्तुत करती है। इस तरह से हम पूरी तरह से हमने UNEP को भी अच्छे तरह से देखा। तो ये हमने डिफरेंस बिटवीन भी देखा, SPSC में किस तरह से ये हेल्प कर सकता है और UPSC में किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है गाइस। तो ये मैपिंग भी देखी हमने, इसका एड्रेस भी देखा कहाँ कहाँ ये होता है, केन्या कहाँ पे है और केन्या में नैरोबी कहाँ पे है। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर, GK का शॉर्ट लेक्चर था, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है मैंने, आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सकती है इससे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने पूरी तरह से हमारा ये लेक्चर को अटेंड किया और पसंद भी किया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे पसंद भी किया और समझा भी होगा। और आप लोगों को इसका PDF भी मिल सकता है, कैसे PDF ले सकते हो आप, अभी इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक होगी, उस लिंक को क्या करें आप ओपन करें, बाद में फिर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आप यार क्या करें यार, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो करें, पहले ही बता दिया था मैंने, हमारा ये एजुकेशन का चैनल है, तो हर दिन इसको एजुकेशन को लेकर ही हमारे लेक्चर आते रहते। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन जो हमारे लेक्चर आएंगे वो लेक्चर आपको जल्द से जल्द आपके डेस्कटॉप पर मिल सके। और इस लेक्चर को अगर आपने अच्छी तरह से पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपके जो भी सुझाव होंगे कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट कीजिए। और एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ अ वेपन ऑफ डेवलपमेंट, तो ये फैलना चाहिए, बहुत बहुत फैलना चाहिए। तो आप क्या करें, इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है, इधर उधर शेयर करें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी और लेक्चर के साथ मिलेंगे। ओके, गुड बाय।
और केयर कीजिए, ठीक है।